अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए 6 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से 4 बॉलर्स ट्राई नेशन सीरीज में खेलेंगे, 4 बॉलर्स ही एशिया कप में खेलेंगे। वैसे तो ये 4 और 4 8 हो जाते हैं, लेकिन कुछ बॉलर ऐसे भी हैं जो कि दोनों सीरीज में होंगे। तो कौन से 4 बॉलर ट्राई नेशन सीरीज में जा रहे हैं, कौन से 4 बॉलर एशिया कप में जा रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, वैसे तो जो पहला नाम इसमें है ओबियसली वो शाहीन शाह अफरीदी का है। और आज ही एक कुलीग से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि शाहीन की पेस नहीं रही। तो मैं उनसे भी ये बात कर रहा था कि देखिए, पेस ना रहना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वकार यूनिस 94 में जब उनके ऑपरेट के बाद वापस आए तो उनकी पेस 130 132 से ऊपर नहीं जाती थी। कभी कभार 135 को हिट करते थे, जो कि इनिशियली एक 150 वाले बॉलर थे, लेकिन बाद में कम होके वो 135 पे आ गए। लेकिन जो उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें एज अ बॉलर, तो 94 से पहले दिन जो इनकी बॉलिंग एवरेज थी ओडीआई की, 94 से लेके 2003 तक भी उनकी उतनी ही बॉलिंग एवरेज रही है। 2001 में तो वो दुनिया के लीडिंग विकेट टेकर भी बने थे उसी 130-32 की पेस के साथ। फिर अगर हम देखें तो दुनिया में शायद 2-3 बॉलर भी ऐसे होंगे जिन्होंने हमेशा अपनी पेस मेंटेन की। शोएब अख्तर ले लें, ब्रेटली ले लें, शॉन टेट ले लें। लेकिन बाकी बॉलर्स का यही होता है कि वो आते हैं, 3-4 साल अच्छी पेस होती है, फिर ग्रेजुअली पेस कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो स्किल्स पे काम करते हैं, वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। आप वसीम अकरम की एग्जांपल ले लें, आप एलन डोनाल्ड की एग्जांपल ले लें, एमरोज की एग्जांपल ले लें, वॉश की एग्जांपल ले लें। ये सारे बॉलर्स ग्रेजुअली इनकी पेस बहुत कम हो गई थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नीचे नहीं है। उनका जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो उतना ही रहा जितना उनके अर्ली ईयर्स में रहा, बल्कि ग्रेजुअली बेहतर होते चले गए। वसीम अकरम के भी अगर आप ईयर टू देखें तो उनके हर अगला साल पिछले से बेहतर था। तो आप नफसियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं, स्किल सेट सीखते हैं, आप एक नर्ड फास्ट बॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि शाहीन अफरीदी नहीं हो रहा। तो ये एक अलमिया है जो कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के साथ है कि जब तक पेस है सही रहते हैं, पेस कम होती है तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता। एनी हाउ, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में होंगे, वो ट्राई नेशन सीरीज के स्क्वाड में नहीं होंगे। उसके बाद जो दूसरा नाम इसमें है वो हसन अली का है। हसन अली को भी ट्राई नेशन सीरीज में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन एशिया कप के लिए उनको भी कंसिडर किया जा रहा है, बल्कि फाइनली है कि वो एशिया कप खेलेंगे। और वजह ओबियसली ये है कि जितने भी बॉलर्स अवेलेबल है, अब जैसे मैं हसन अली की बात कर रहा हूँ, तो हसन अली की पेस बहुत कम हो गई है, लेकिन हसन अली ने थोड़ा सा आगे दोबारा इवॉल्व किया है। अगर आप देखें पीएसएल में देख लें, अगर आप अभी जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश में उसको उसमें देख लें, इवन अभी वेस्ट इंडीज वाले जो ओडी आए थे उनमें भी आखिरी 1-2 ओवर उनके निकाल के बाकी उन्होंने अच्छे स्पेल किए थे। तो ये चीज जो है हसन अली को भी करने की जरूरत है, बाकी बॉलर्स को भी करने की जरूरत है। तीसरे बॉलर जो हैं वो एक बड़ा नाम जो कि मिस है, ना वो ट्राई नेशन सीरीज में है और ना ही वो एशिया कप में है, वो नसीम शाह है। नसीम शाह को सेक्शन कमेटी ने, मैनेजमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया है, उनको ना एशिया कप के लिए कंसीडर किया जा रहा है ना ट्राई नेशन। हालांकि नसीम शाह के भी मसले वही हैं जो कि बाकी बॉलर्स के हैं, परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसे कि बाकी बॉलर्स की है, लेकिन जो एक इमीडिएट इफेक्ट होता है ना, आखिरी मैच में क्या किया, ये पाकिस्तान की सिलेक्शन पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। आप बहुत अच्छा खेलते खेलते सिलेक्शन से एक मैच पहले बुरा खेल जाए तो आप बाहर हैं, आप बहुत बुरा खेलते खेलते सिलेक्शन से एक मैच पहले अच्छा खेलते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो नसीम शाह के साथ वही कुछ हुआ है। आल्दो के नसीम शाह अच्छी बॉलिंग नहीं करवा रहे थे, रिदम में नहीं था, सब कुछ था, बट बाकी बॉलर्स कौन सा है, लेकिन मलबा नसीम शाह पे गिरा है। तो 2 बॉलर आपको मैंने बता दिए, एक शाहीन शाह अफरीदी, एक हसन अली, दोनों एशिया कप में है, ट्राई नेशन सीरीज में नहीं है। एक और बॉलर जो कि एशिया कप में जाएंगे, ट्राई नेशन सीरीज में नहीं जाएंगे, ये हारिस रऊफ होंगे। हारिस रऊफ पे स्प्लिट है कि इनको ट्राई नेशन सीरीज में भी शामिल कर लें, एशिया कप में भी शामिल कर लें, क्योंकि अगर ट्राई नेशन सीरीज में शाहीन भी नहीं जा रहा है, हसन भी नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा कोई एक फास्ट बॉलर तो हो। फिर अफगानिस्तान के बैट्समैन पेस खेलने की उस तरीके से आदी नहीं है, तो एक्स्ट्रा पेस अगर हारिस रऊफ को मिलती है तो वो इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये एक डिस्कशन है कि उन्हें ट्राई नेशन सीरीज में शामिल कर लिया जाए, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा कुछ बॉलर हैं जो कि ट्राई नेशन सीरीज में है, एशिया कप में नहीं है। इनमें एक नाम मोहम्मद वसीम जूनियर का कंसीडर किया जा रहा है। उनको कहा गया है कि आपको हम ट्राई नेशन सीरीज में चांस देते हैं, लेकिन आपको एशिया कप में शायद चांस ना मिल सके। एक नाम सलमान मिर्जा का है, उनके बारे में भी सेम है। सलमान मिर्जा के बारे में पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा है, पब्लिक के सेंटीमेंट बहुत हाई है, तो अगर वो ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्म कर जाते हैं तो हो सकता है कि फिर उन्हें एशिया कप के लिए कंसीडर करना मजबूरी बन जाए सिलेक्शन कमेटी की। लेकिन अभी तक वो उनको ट्राई नेशन सीरीज के लिए कंसीडर कर रहे हैं, अभी तक वो उनको एशिया कप के लिए कंसीडर नहीं कर रहा है। और इसके अलावा एक नाम इसमें जो लिस्ट में वो अब्बास अफरीदी का है। अभी बड़ी जबरदस्त बैटिंग फॉर्म में भी आजकल वो है। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पे तवज्जो दे रहे हैं, बड़ी लंबे लंबे सिक्सेस मार रहे हैं। तो अगर आगे जाके बैटिंग फॉर्म को भी देखा जाए तो ऑलराउंडर की भी जरूरत है। अब्बास अफरीदी को बुलाया तो जा रहा है, लेकिन अब्बास अफरीदी फहीम अशरफ की रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं ट्राई नेशन सीरीज में और आगे एशिया कप में।
तो अभी तक तो ट्रांजिशन सीरीज के लिए उनको दिया गया है गो हेड, उनको बुला लिया जाएगा सीपीएल से, लेकिन हो सकता है कि वो अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो वो भी जगह बना जाए। तो ये जो ट्रांजिशन सीरीज वाले 3 प्लेयर हैं, इनका कभी भी चांस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद इनको आगे कंसीडर ना किया जाए।